देखो बेटा, एडियाबैटिक एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन एक्सपेंशन और कंप्रेशन। देखो बेटा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन। तो एडियाबैटिक का मतलब हीट Q बराबर जीरो होगा ना बेटा। सबसे पहले एडियाबैटिक टर्म आते ही Q इक्वल्स टू जीरो। जीरो। यस और नो? यस सर। यस सर। अब देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इक्वल्स टू क्या होता है अपना, Q प्लस W। तो दिस इंप्लाइज एडियाबैटिक के लिए हम इंटरनल एनर्जी डेल्टा U वर्क डन के बराबर होगा या नहीं होगा? यस सर। यस और नो? यस सर। अब देखो, एक्सपेंशन के अंदर वर्क डन की डेफिनेशन हम नेगेटिव लेते हैं, तो एक्सपेंशन में वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा और कंप्रेशन में क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव पॉजिटिव। देखो, एक्सपेंशन में वर्क डन नेगेटिव, तो वर्क नेगेटिव, तो देखो इंटरनल एनर्जी भी नेगेटिव होगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सॉरी, बोलो बोलो बेटा। यस सर। यस सर। यस सर। कंप्रेशन, कंप्रेशन मींस वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम कंप्रेशन में पॉजिटिव होता है, तो इंटरनल यस सर। एनर्जी भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। यस और नो? यस सर। यस सर। अब देखो बेटा, इसकी एक्सप्रेशन निकालनी है अपने को। तो वर्क डन बराबर इंटरनल एनर्जी है। तो कल देखो, हीट कैपेसिटी के लिए हमने सीवी को पुट किया था, सीवी इक्वल्स टू डी यू बाई डी टी। यस सर। अब देखो, यहां से इंटरनल एनर्जी की टर्म्स में निकालना है, तो दिस इंप्लाइज इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू सी वी इंटू डी टी। ठीक है बेटा, यस सर। बोलो। यस सर। यस सर। और इसको यस जैसे सर। लार्ज चेंज हो, तो लार्ज चेंज इन इंटरनल एनर्जी को क्या पुट कर सकते हैं हम? सी वी इंटू डी टी को पुट कर सकते हैं डेल्टा टी, और डेल्टा टी हो जाएगा अपना टी टू माइनस टी वन, एंड दिस इज फॉर वन मोल। ये वन मोल के लिए आई। एन मोल्स के लिए निकालनी है तो बेटा, एन मोल्स के लिए डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू एन सी वी टी टू माइनस टी वन, राइट? यस सर। यस सर। यस सर। क्या बेटा? देखो, ये तो इंटरनल एनर्जी आ गई। किसके लिए है बेटा ये इंटरनल एनर्जी? एडियाबैटिक। ठीक है। यस सर। यस सर। एंथैल्पी, एंथैल्पी निकालनी हो तो देखो, एंथैल्पी की रिलेशनशिप कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर कल अपन ने डेराइव की थी, डेल्टा एच इक्वल्स टू था डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। यस सर। यस और नो? यस सर। यस सर। अब देखो, पी डेल्टा वी को हम बेटा ऐसे भी पुट कर सकते हैं ना, वो अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो देखो, डेल्टा यू प्लस एन नंबर ऑफ मोल्स आर आइडियल गैस इक्वेशन से इंटू डेल्टा टी। यस सर। बोलो, कर सकते हैं नहीं ऐसे पुट? यस सर, कर सकते हैं। अब देखो, डेल्टा यू की वैल्यू सीवी की टर्म्स में अगर अपने को पुट करनी हो, तो यहां से निकाल के पुट कर दो बेटा इसमें। डेल्टा यू को क्या पुट कर सकते हैं हम यहां से? सीवी एन नंबर ऑफ मोल्स के लिए एन इंटू सीवी इंटू टी टू माइनस टी वन प्लस एन आर इंटू टी टू माइनस टी वन। कर सकते हैं बेटा ऐसे? नहीं। यस सर। अब देखो, एक ही एक्सप्रेशन को याद करो, सीपी माइनस सीवी किसके बराबर कैलकुलेट किया था अपन ने? एनआर के बराबर, एन मोल्स के लिए। यस सर। तो सीपी बराबर हो जाएगा एनआर प्लस सीवी। यस सर।
तो देखो इन दोनों एक्सप्रेशन से क्या कॉमन ले सकते हैं हम? इन दोनों एक्सप्रेशन से ये कॉमन ले सकते हैं बेटा हम, T2 माइनस T1। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. T2 माइनस T1 कॉमन ले लिया तो अपने पास क्या बच गए? CV। ये n मोल्स के लिए n को भी बाहर ले लो तो CV प्लस R पुट कर सकते हैं नहीं? तो ये 1 मोल के लिए CP बराबर ऐसे पुट कर सकते हैं हम, R प्लस CV। क्योंकि n दोनों जगह नहीं लेंगे ना बेटा अपन। Yes, sir. अब देखो इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे हम, यहाँ पे n इक्वल्स एन T2 माइनस T1। बताओ इसमें CP प्लस CV को CP पुट कर सकते हैं ना? Yes, sir. तो डेल्टा H अपना क्या आ जाएगा? डेल्टा H इक्वल्स टू n इंटू CP इंटू T2 माइनस T1, और वो आया था n इंटू CV इंटू T2 माइनस T1। बोलो बेटा कोई डाउट इनमें? No, sir. No, sir. No, sir. समझ गए सब लोग? Sir, हाँ बेटा बोलो। सर CP इक्वल टू LR प्लस CV, उसको हम 1 मोल के लिए लेंगे। देखो यहाँ अगर जैसे दोनों हम पुट करेंगे तो ये NR पहले n मोल्स पुट कर रखा है ना हमने यहाँ पे ऑलरेडी, Yes, sir. तो इसलिए दोनों डबल जगह पे पुट नहीं करेंगे ना, क्योंकि n से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर n का स्क्वायर हो जाएगा। Yes, sir. नहीं समझे बेटा? समझ गए sir. Yes, sir. अब देखो अपन रिवर्सिबल एडियाबैटिक चेंज के लिए निकालना है, ठीक है बेटा? देखो न्यूमेरिकल्स में बेटा ये डायरेक्ट रिजल्ट्स अप्लाई करने के लिए आएंगे तुम्हारे पास, ठीक है ना? Yes, sir. अब देखो हम एक इन कंडक्टर ये मान लेते हैं, ये है बेटा। तो इसके अंदर जैसे ये पिस्टन लगा रखा है ऊपर, तो इसमें एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, तो इसका वॉल्यूम हमने V कंसिडर कर लिया, राइट? ये इसका मान लो इनिशियल वॉल्यूम है VI, तो VI इनिशियल वॉल्यूम है, फिर ये अगर एक्सपेंड होगा तो एक्सपेंड होगा तो इसके अंदर फाइनल वॉल्यूम, अब ये ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, बढ़ेगा ना एक्सपेंशन होगा तो। Yes, sir. तो इसको क्या कंसिडर कर सकते हैं हम? V फाइनल। और यहाँ पे इसके अंदर हमने गैस भर दी कोई भी। अब ये जो वॉल्स हैं इसकी वॉल्स इंसुलेटिंग बना दी हमने। इंसुलेटिंग मतलब ये कंडक्ट नहीं करेंगी तो हीट लॉस नहीं होगा ना बेटा। इंसुलेटिंग हो गया तो मतलब Q बराबर क्या हो गया? 0। Yes, sir. तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये दिस इज अ एग्जांपल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। अब देखो बेटा इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट जो भी रिजल्ट निकल के आएगा अपने पास उसको पुट करना है। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्लोट बराबर है अपना डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। तो एडियाबैटिक प्रोसेस है तो डेल्टा U अपना हो गया W के बराबर, राइट? Yes, sir. अब देखो डेल्टा U को हम पुट कर सकते हैं NCV/dt, अभी पुट किया था ना बेटा अपन ने। Yes, sir. और वर्क डन को पुट कर सकते हैं माइनस P डेल्टा V PdV। यस और नो? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ये इसके बराबर है और W वर्क डन है माइनस PdV के बराबर। अब देखो बेटा अपन इसमें PdV को आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर पुट करें तो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए देखो P बराबर ऐसे पुट कर सकते हैं, P बराबर हो गया अपना nRT/V। Yes, sir. तो यहाँ पे जैसे अपने को N पूरी वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रेट करके निकालेंगे अपन ने। Yes, sir. तो इसकी इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, यहाँ पे पुट द वैल्यू, इसको मान लो अपन इक्वेशन नंबर 1, पुट वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1 एंड इंटीग्रेटेड, उसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके अंदर देखो
एन तो बाहर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स बाहर आ जाएगा इसके अंदर, यस और नो। यस सर। सीवी हीट कैपेसिटी भी वॉल्यूम के ऊपर कांस्टेंट है, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर सीवी इंटू डी टी। अब देखो कि ये मान लो इनिशियल इसका जो टेम्परेचर है T1 है और फाइनल टेम्परेचर हो गया T2। टेम्परेचर वेरी कर रहा है T1 से T2 और वॉल्यूम को वेरी कर रहे हैं हम V1 से V2 या इनिशियल माइनस फाइनल, इसको इनिशियल 1 2 ही मान लो फिर दोनों को। ये हो गया 2 वॉल्यूम और ये 1 बेटा। अब देखो एन सी वी डी टी, ये पीक की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस तो बाहर आ गया, एन नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है तो एन को भी बाहर ले लिया हमने यहाँ पे। आर गैस कांस्टेंट है ना बेटा, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, आर भी कांस्टेंट है, राइट। यस सर। तो ये इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ गया अपने पास, डीवी बाई वी इंटू टी, और टी को मैं बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो यहां ले आया नीचे बेटा, टी यहां से, क्योंकि वेरिएबल्स को सेम साइड में करते हैं हम इंटीग्रेशन, जानते हो या नहीं, इतनी बेसिक्स तो पढ़ी होगी ना फिजिक्स में। यस यस सर। सर। ये टी नहीं समझे, यहां से देखो ये जो कर्सर घूम रहा है यहां से टी को मैं नीचे ला सकता हूं ना बेटा, क्योंकि डी टी वेरिएबल तो इधर है। यस सर। यस सर ना। अब देखो माइनस एन से एन कैंसिल हो जाएगा इसमें, बोलो। यस सर। देखो Yes, sir. एन से एन को कैंसिल कर दिया बेटा हमने, ये एन एन कैंसिल हो गया। अब ये अपने पास दिस इम्प्लाइज सीवी तो कांस्टेंट था, ठीक है बेटा। अब एक फॉर्मूला याद करो, हमने वर्क डन में भी बताया था मैंने तुम्हारे को कि 1/x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन किसके बराबर था, नेचुरल लॉग एक्स एल एन एक्स। यस सर। तो इसको CV और 1/T टेम्परेचर की लिमिट्स लगा दो इसकी, मान लो इनिशियल टेम्परेचर T1 था, फाइनल हो गया T2, इनिशियल वॉल्यूम है V1, फाइनल हो गया V2, राइट। तो CV इंटू LNT और लोअर लिमिट T1 अपर लिमिट T2, यस और नो। यस सर। यस सर। बराबर बराबर माइनस आर है अपना बाहर है, माइनस आर बाहर है, तो और क्या लग गया उसमें, उसमें LN भी हो जाएगा बेटा, LN भी V1 से V2। देखो दिस इंप्लाइज, आप लिमिट्स पुट कर दो इसके अंदर, CV देखो इसको लिखेंगे हम LN T2 माइनस T1 और टी लॉग वाला फॉर्मूला लगा दो, log m माइनस n को log m बाई n लिख सकते हैं हम। यस यस सर। सर। तो ये हो गया अपने पास LN T2 बाई T1, राइट। और ये इस साइड में क्या हो गया अपने पास, माइनस माइनस आगे आएगा ना, माइनस है ना इसमें आगे, यस सर। माइनस आर LN V2 बाई V1, ठीक है बेटा। यस सर। अब देखो एक log का फॉर्मूला होता है, log m रेस टू द पावर n को लिख सकते हैं हम n log m, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दिया हमने, देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर CV LN T2 बाई T1 और इसको माइनस आर, इसको माइनस आर को ऊपर पावर में लगा सकते हैं बेटा, या देखो ऐसे पुट कर दो, CV को मैं इधर ले आऊं नीचे, यहां से देखो मैंने CV हटा दिया और इसको पुट कर दिया माइनस आर बाई CV LN V2 बाई V1। देखो बहुत सिंपल सी एक्सप्रेशन है, CV को यहां नीचे ले आए बेटा हम। यस सर। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो LN T2 बाई T1 इसको पुट कर सकते हैं हम। देखो ये पावर है, इस पावर को माइनस में लगा देंगे, देखो log m की पावर माइनस m होगा तो माइनस n log m लिख सकते हैं उसको हम। तो इसको देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, LN V2 बाई V1 की पावर माइनस r बाई CV। यस सर। यस सर। बेटा इस पूरी को सोल्व करेंगे तो माइनस r बाई CV आगे आ जाएगा, वही बात है। यस सर। यस सर। अब देखो नेक्स्ट इसके अंदर देखो अपने को गामा की फॉर्म में रिलेशन लानी है, तो बताओ क्या करें फिर। देखो ये LN दोनों साइड से हम हटा सकते हैं, दोनों साइड में नेचुरल लॉग है, तो इसको हम ये भी Yes, पुट कर sir. सकते हैं T2 बाई T1 इक्वल्स टू
V2 by V1 माइनस R by CV, राइट। Yes, sir. अब देखो बेटा, एक CP माइनस CV किसके बराबर होता है? R के बराबर। आर के बराबर। अब इसको मैं यस सबको सर। CV से डिवाइड कर रहा हूं, इस पूरी एक्सप्रेशन को। देखो CV से डिवाइड करूंगा तो मैं CP अपॉन CV माइनस One. CV अपॉन CV बराबर R अपॉन CV। कोई डाउट इसमें किसी को? No, नो sir. सर। अब देखो बेटा, CP अपॉन CV को मैं गामा पुट कर सकता हूं, यस Yes, सर। sir. और CV बाई CV 1 बराबर R बाई CV। RCV. बोलो बेटा। Yes, sir. यस सर। अब देखो, यस सर। इसको माइनस R बाई CV, ये R बाई CV को इधर ले आओ। बोलो क्या कर सकते हैं इसमें हम? आर बाय सी की जगह गामा -1 रख देते हैं सर। R बाई CV की जगह गामा -1। यस सर। तो माइनस गामा +1 हो जाएगा। तो इसमें माइनस करना है तो इसको इसको ln में उल्टा भी कर सकते थे अपन। मतलब इस एक्सप्रेशन को ऐसे कर सकते हैं फिर, यस सर। T2 बाई T1 बराबर V1 बाई V2 की पावर कर सकते हैं नहीं ऐसे? आर बाय R यस by सर। CV. R बाई CV माइनस हट जाएगा ना फिर। Yes, sir. तो यस सर। इस R बाई CV की जगह गामा -1 पुट कर सकते हैं। Yes, sir. यस। तो देखो, दिस इंप्लाइज T2 बाई T1 बराबर V1 बाई V2, और इसको पुट कर सकते हैं अपन गामा -1। ठीक है बेटा। Yes, sir. अब देखो, सर। ये T1 और V1 को मल्टीप्लाई कर दो तो गामा -1 तो V की पावर है, और T2 और V2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देखो वो बोयल्स लॉ के जैसे यही, इसको ऐसे पुट कर सकते हैं हम, T2 इंटू V2 की पावर गामा -1 बराबर T1 इंटू V1 की पावर गामा -1। यस Yes, सर। sir. और इस एक्सप्रेशन से हम क्या पुट कर सकते हैं? T इंटू वी की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट। ये रिजल्ट याद रखना है आपको बस पूरी एक्सप्रेशन में। अब वो मैं डायरेक्ट लिखता तो तुम बोलते सर ये कैसे आया। समझ गए बेटा? Yes, यस sir. सर। बेटा हार्ड तो नहीं है ना निकालना इसको? नो सर। नो No, सर। sir. तो अब आपको देखो ये प्रूव करना है। मैं एक रिजल्ट लिख रहा हूं, इसका सॉल्यूशन निकालना है आपको। देखो टीवी की पावर गामा -1 और पीवी की पावर गामा बराबर 1 होता है। देखो एक तो ये हो गया, और एक दूसरा क्या है, पीवी की पावर गामा। पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है बेटा। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए निकालोगे या नहीं निकालोगे इसको, प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स में? निकाल लेंगे। कोशिश करना, नहीं आए तो बता देना फिर। ठीक है बेटा? यस सर। ओके सर। और देखो ये मतलब पीवी की पावर गामा ये कांस्टेंट, ये केवल किसके लिए वैलिड होंगे? दे आर वैलिड फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगी। बोलो बेटा कोई डाउट हो तो इसमें किसी को? No, sir. नो सर। No, sir. वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। अब बताओ क्या पुट करेंगे इसके अंदर? पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट माना था हमने, यस और नो? Yes, sir. यस सर। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? Yes, आ गया sir. सर। कि देखो जैसे अपन इसको एडियाबैटिक प्रोसेस मान रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर तो अपना वॉल्यूम क्या होता है? Sir. Yes, sir. V वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो देखो पीवी की पावर गामा हमने अभी लिखा, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट है, यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में पी एक्सटर्नल इक्वल्स टू पी इंटरनल, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज होती है ना बेटा।
अब देखो P इंटरनल को हम कांस्टेंट को मान लिया यहाँ पे K अपॉन V की पावर गामा पुट कर सकते हैं या नहीं? यस सर, कर सकते हैं। तो वर्क डन देखो अपना क्या आ गया, वर्क डन बराबर आ गया अपना माइनस K अपॉन V की पावर गामा इंटू DV। यस और नो? Yes, sir. यस सर। अब इसको वर्क डन को DW मान लो, तो इसका इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 0 से W हो गया वर्क डन का DW का बराबर माइनस K, माइनस और K तो बाहर ले लिया अपन ने, तो ये अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/V की पावर गामा इंटू DV। यस और नो? बोलो बेटा। यस सर। Yes, sir. अब देखो इसका इंटीग्रेशन कौन बताएगा, बताओ मैथ्स के स्टूडेंट्स तो बोलो कम से कम। बोलो बेटा। नेचुरल लॉग ऑफ वी गामा। गामा वन natural सेकेंड, log. वन सेकेंड। देखो बेटा अब बोलो। गामा नेचुरल लॉग ऑफ वी। गामा नेचुरल लॉग ऑफ वी। नेचुरल। बेटा यहाँ पे पावर है, ये 1/V नहीं है, आपको फॉर्मूला ही ध्यान नहीं है। देखो DW का इंटीग्रेशन क्या हो गया ये बताओ पहले मेरे को। W. DW का इंटीग्रेशन 0 से W अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट W हो गया, तो W इक्वल्स टू माइनस के बाहर आ गया कांस्टेंट, Yes, sir. और लिमिट्स लगा दी इसकी V1 से V2, V1 से V2। तो देखो लिमिट्स V1 से V2 लगाएंगे, तो देखो बेटा ये 1/x की पावर n इंटू dx की फॉर्म है ना, तो इसका इंटीग्रेशन बराबर होता है x की पावर माइनस n प्लस वन अपॉन माइनस n प्लस वन। यस और नो? Yes, sir. अरे माइन x की पावर n को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस n हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यही तो है, माइनस की पावर n Yes, प्लस sir. वन अपॉन n माइनस n प्लस वन। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ इसकी फॉर्म में अप्लाई करो, इसके ऊपर क्या आएगा बोलो बेटा। बेटा v की पावर माइनस गामा को ऊपर ले जाएंगे ना, Yes, sir. तो क्या कह सकते हैं यहाँ पे, v की पावर माइनस गामा +1. प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन, और इनकी लिमिट्स लगा देंगे V1 से V2। यस और नो? Yes, sir. अब देखो Yes, दिस sir. इंप्लाइज वर्क डन कितना आ जाएगा अपना, वर्क डन इक्वल्स टू माइनस के, और इसके अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, Yes, sir. तो V2 की पावर माइनस गामा प्लस वन Yes, sir. माइनस V1 की पावर गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा, ये वन माइनस, ये माइनस गामा प्लस वन और वन माइनस गामा। समझ गए? बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. अब देखो जो कांस्टेंट था अपना, कांस्टेंट किसके बराबर पुट कर सकते हैं, देखो इसको P और V की टर्म्स में लाना है, तो क्या करें बताओ। PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है ना, Yes, sir. तो केक को देखो अभी अपन ने निकाला था, ये ऊपर देखो PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट है, तो PV की पावर गामा बराबर के, तो यहां पे इसको मल्टीप्लाई करो, इसको बताओ क्या आएगा। यस बोल। तो पीवी की गामा को उसके साथ मल्टीप्लाई कर। बेटा केक की वैल्यू पुट कर दो ना, देखो W केक की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, देखो W इक्वल्स टू
के अब जैसे V2 की टर्म्स में, तो V2 की टर्म्स में मैं ऐसे पुट कर सकता हूँ माइनस P2 V2 की पावर गामा इंटू V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 कर सकता हूँ या नहीं ऐसे? Yes, sir. अब ये देखो माइनस माइनस के से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। Yes, sir. तो अब बोलो इसको क्या पुट कर सकते हैं? P1 V1 V1 की पावर V1 की पावर गामा और गामा ये V1 की पावर V2 gamma plus 1. माइनस गामा प्लस माइनस था ना बेटा, ये V1 माइनस आएगा ना अपन ने, Yes, sir. ये इसमें गड़बड़ कर दी, इसमें माइनस गामा प्लस 1, माइनस गामा प्लस 1 राइट। Yes, sir. अपोन क्या पुट कर सकते हैं इसको? 1 माइनस गामा। Yes, sir. अब बताओ, देखो इसको करो, इसको सोल्व, देखो क्या आएगा ये W बराबर, V2 प्लस P बताओ बेटा, देखो माइनस गामा प्लस गामा, V2 की पावर माइनस गामा प्लस गामा कैंसिल हो जाएगा या नहीं? Yes, sir. तो V2 की पावर 1 मतलब P2 V2 आ गया ये। Yes, sir. तो ये देखो अपने पास आ गया माइनस P2 P2 V2 और ये क्या आ गया प्लस yes. P1 V1 P1 V1 अपॉन 1 1 माइनस गामा। Good. और इसको पुट कर सकते हैं हम P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन 1 माइनस गामा। और इसको ऐसे भी कर सकते थे बेटा, गामा माइनस 1 P1 V ये P2 V2 माइनस P1 V1, यस और नो? यस सर। ये है आपका वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ये फाइनली यही याद रखना है आपको, वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक। रिवर्सिबल एडियाबैटिक, राइट? Yes, sir. बेटा बहुत इजी करके पढ़ रहे हैं हम इसको या हार्ड लग रहा है? नहीं सर, इजी है। अब देखो ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस थी, देखो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर हमने देखो एक बार से दोबारा देखो इसको इनफाइनाइट स्मॉल चेंज मानना था ना बेटा रिवर्सिबल। ये देखो पी एक्सटर्नल बराबर पी इंटरनल, जो एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर के अंदर चेंज जो हो बहुत कम डिफरेंस हो, मतलब इनफाइनाइट स्मॉल, यस और नो? यस सर। अब देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस लें तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर भी सेम यही आएगा भाई, वहां पे हम पी एक्सटर्नल पुट कर देंगे, इसमें तो पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल दोनों बराबर हो गए, तो वहां पे क्या पुट कर देंगे, डी डब्ल्यू बराबर माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। बोलो यस सर। देखो एक बार सोल्व करते हैं। वर्क डन इन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो बेटा इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी, यस और नो? यस। तो इसको पुट कर सकते हैं हम पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। आप देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा यू बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, तो एडियाबैटिक प्रोसेस है तो क्यू बराबर 0, तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। तो इसको बराबर डेल्टा यू के पुट कर सकते हैं नहीं हम? बोलो यस सर। और डेल्टा यू किसके बराबर होता है, डेल्टा यू एन सी वी डी टी होता है नहीं होता? यस सर। डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा यू बराबर डी डब्ल्यू और सॉरी डब्ल्यू, डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू के पुट करेंगे तो यहाँ पे डब्ल्यू अपना क्या आया था, यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर ही होगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो वही एक्सप्रेशन आ जाएगी अपने पास। देखो बेटा तो इसमें अपन लिख सकते हैं कि W बराबर ये आया था एन सी वी डी टी, डेल्टा यू एन सी वी डी टी के बराबर था एन सी वी टी टू माइनस टी वन,
तो इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा एन आर इंटू T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1, और इसको हम ये भी पुट कर सकते हैं जो ऊपर पुट किया था, P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस अपॉन 1 माइनस गामा, 1 माइनस गामा था ना ये, Yes, sir. Yes, sir. 1 माइनस गामा, क्योंकि गामा माइनस 1 करेंगे तो ये क्या कर देंगे, P2V2 माइनस P1V1, Yes, sir. P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1, राइट। Yes, sir. तो ये आ जाएगा अपने पास वर्क डन इन, तो देखो Irreversible. दोनों प्रोसेस के अंदर बेटा, तो फिर इसमें डिफरेंस क्या हुआ बताओ। नहीं आ रही। जूल, जूल थॉमसन इफेक्ट। देखो बेटा, जब कोई भी रियल गैस होती है तो रियल गैस जब एक्सपैंड होती है एडियाबैटिकली, एडियाबैटिकली मतलब हीट चेंज क्या होगा, कांस्टेंट। Shine. व्हेन अ गैस एक्सपेंड्स occurs adiabatically, adiabatically means q equals to 0, राइट। तो जब q बराबर 0 तो q बराबर 0 एडियाबेटिकली एक्सपेंड हो तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर के अंदर जाएगी, तो आइडियल गैस के अंदर कोई भी जो होगी एडियाबेटिक एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में ना तो हीटिंग इफेक्ट होगा और ना ही कूलिंग इफेक्ट होगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, gas sir. expansion occurs adiabatically into a region of lower pressure, लोअर प्रेशर के रीजन में जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो तो गैस ना ही हीटिंग इफेक्ट शो करेगी और ना ही कूलिंग इफेक्ट। देन गैस नाइदर शोज हीटिंग नोर कूलिंग इफेक्ट, उसको बोलते हैं हम जूल थॉमसन इफेक्ट, ठीक है बेटा। तो इसका जूल थॉमसन कोएफिशिएंट होता है म्यू, तो म्यू इज गिवन बाय, ये याद रखना है आपको, ये कई बार आईआईटी के अंदर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस के अंदर आया हुआ है, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी डी टी अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी। हीट चेंज क्या होगी बेटा यहाँ पे जूल थॉमसन इफेक्ट के अंदर, एंथैल्पी होगी, ये एच वर्ड किसके है, एंथैल्पी कांस्टेंट होगी इसके अंदर, डी टी अपॉन डी पी, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ड्यूरिंग एक्सपेंशन क्या कह सकते हैं, ड्यूरिंग एक्सपेंशन एच एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए जो म्यू टेम्परेचर कोएफिशिएंट म्यू है जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, एंड जूल थॉमसन कोएफिशिएंट इज गिवन बाय डी टी अपॉन डी पी, ठीक है बेटा। तो इसको क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर चेंज अपॉन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब गैस का एक्सपेंशन हो। तो देखो कूलिंग, जब कूलिंग इफेक्ट शो होगा तो म्यू जो होगा अपना टेम्परेचर कोएफिशिएंट, म्यू विल बी ग्रेटर देन 0, म्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो ये किसके लिए होगा, कूलिंग के लिए, और इसका साइन जो होगा इसमें नेगेटिव आएगा म्यू का। सेकंड, अगर म्यू लेस देन 0 है तो लेस देन 0 है तो ये हीटिंग इफेक्ट शो करेगा, हीटिंग इफेक्ट शो करेगा तो इसका साइन पॉजिटिव आएगा बेटा, समझ गए। Yes, sir. तो इसके ऊपर तो हीटिंग इफेक्ट शो होगा और इसके नीचे कूलिंग इफेक्ट शो होगा, ऐसे बताया था ना मैंने इन्वर्जन टेम्परेचर, कि जिस टेम्परेचर के ऊपर तो गैस हीटिंग इफेक्ट शो करे, इन्वर्जन टेम्परेचर याद करो, टी आई बराबर 2A अपॉन आर बी,
और बॉयल्स टेम्परेचर था जिस टेम्परेचर के ऊपर गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, A/RB TB। ये कैलकुलेट भी किए थे हमने इनको। अब अपन मतलब इसमें सीधी सी बात ये कहते हैं कि फर्स्ट लॉ जो फ्लोट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी के बारे में नहीं बताता। नहीं समझे? यस सर। मतलब ये तो एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर रिलेशनशिप बताता है। देखो इंटरनल एनर्जी होगी कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर और एंथैल्पी होगी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। यस और नो? यस सर। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इट ओनली रिलेट्स द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इट रिलेट्स ओनली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये केवल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में रिलेट करता है, बट डज नॉट गिव द स्पॉन्टेनिटी और फीजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। स्पॉन्टेनिटी और फीजिबिलिटी का मतलब होता है कि प्रोसेस होगी तो क्यों होगी, नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, बट डू नॉट गिव स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी के बारे में नहीं बताता बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है? यस सर। देखो जैसे चाय का कप हीट जो है, हीट मतलब चाय का कप गर्म से ठंडा होता है ना, ऐसा नहीं होता। उल्टा क्यों नहीं होता? ठंडे से गर्म क्यों नहीं होता अपने आप? बताओ। बोलो बेटा। देखो इसमें सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट टर्म आती है अपने पास, स्पॉन्टेनियस। देखो स्पॉन्टेनियस का मतलब ऐसे याद करो कि जो अपने आप हो जाए, या कोई एक बार थोड़ी सी शुरुआत करा दे फिर हो जाए। देखो तालाब में से पानी इवेपोरेट हो रहा है तो अपने आप होता है, तुम करवाते हो? अपने आप होता है। बारिश तुम और लेके अपने आते आप- हो? अपने आप होती है। जंगल में आग लगती है, तुम लगाते हो? नो सर, अपने आप लगती है। अपने आप लग जाती है ना एक बार। यस सर। यस सर। तो मतलब अपने आप तो कोई तो एक, या तो मतलब स्मॉल कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी स्टार्ट कर दे। तो ये दो तरीके की प्रोसेस होगी, एक तो स्पॉन्टेनियस और एक नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब जो प्रोसेस या तो अपने आप हो जाए या मतलब किसी के शुरुआत करने से हो जाए, मतलब एक बार इनिशिएट करने से हो जाए, उसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है बेटा? यस सर। और नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो ना तो शुरुआत करने से और ना ही अपने आप हो। जैसे कि पहाड़ के नीचे से पानी ऊपर चला जाएगा? नो सर। नो सर। तो देखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, द प्रोसेस विच अकर्स बाय इट्स ओन or by initiation. The process which occurs by its own or by initiation is known as spontaneous process. तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को ही हम बोलेंगे फीजिएबल। फीजिएबल का मतलब हुई प्रोसेस, नहीं तो नहीं हुई। और अगर ना हो, ना तो अपने आप हो और ना ही बेटा इनिशिएट करवाने से हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो बताओ स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के एग्जाम्पल बताओ जो तुम्हारी डे टू डे लाइफ में आते हैं। बोलो बेटा। इवेपोरेशन बोल सकते हैं ना, इवेपोरेशन अपने आप ही तो होता है। यस Rain. सर। इवेपोरेशन, रेनिंग। और बताओ फ्लो ऑफ वाटर डाउनवर्ड्स अ हिल। Blowing sir. of air. और बोलो Blowing of air. ब्लोइंग ऑफ एयर, हाँ हवा का चलना।
ऐसे भी कह सकते हैं हम इनको इसकी टर्म्स में, जैसे हीट का फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हाई टेम्परेचर टू Sir. लोअर, उल्टा पॉसिबल है? No, No, sir. sir. और बोलो। Flow of gas from high pressure to low pressure. फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाँ वो तो वही फ्लो आ गया ना बेटा, फ्लो। अब उसमें गैस एयर अलग अलग सब बोलोगे तो एक ही बात है वो। नमक को पानी में डाल के रख दो 1 चम्मच को, थोड़ी देर बाद डिजोल्व हो जाएगा ना अपने आप। Yes, sir. करके देख लेना ये एक्सपेरिमेंट। डिसोल्यू उसको बोलते हैं, डिजोल्व होने, किसी भी डिजोल्व होने की प्रोसेस को बोलते हैं हम डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप हो जाएगी। और बोलो, ये सारी प्रोसेस अपने आप हो रही है नहीं हो रही? Yes, sir. Yes, sir. अकर्स बाय ओन। अब ऐसी बताओ कोई जो एक बार शुरुआत कराने से हो। देखो ऐसी तुम जानते नहीं होगे शायद एक बार, या वैसे मतलब कोई भी LPG गैस के साथ एक बार ही तो आग लगाते हो, बार बार लगाते रहते हो? एक बार। या गाड़ी के अंदर जो CNG की किट होती है, एक बार इंजन इनिशिएट होता है, फिर उसके बाद कंबस्शन होता रहता है। Yes, sir. Yes, sir. Lightning of candle. एक ही तो बात होगी। जलाना ही है किसी को, कंबस्शन तो उसमें अलग अलग बोलेंगे कि अपन। देखो विच अकर्स बाय इनिशिएशन, जैसे CNG के अंदर मीथेन गैस होती है, मान लो CNG में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में, तो मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी? जब कंबस्शन रिएक्शन होगी तो उसके फाइनल प्रोडक्ट CO2 और वाटर बनते हैं। Yes, sir. और बोलो अपने आप। ये सैनी का एग्जाम्पल लिख देते हैं, ये फिर कहेगा सर मेरा एग्जाम्पल नहीं लिखा। लाइटनिंग ऑफ Candle. कैंडल। देखो एक उसके अंदर ऐसे बोल सकते थे अपने आप जो होती है बिजली का कड़कना। देखो बेटा बिजली कड़कती है जब, पता है क्या होता है? एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं ना। Yes, sir. तो तुमने ऐसे सुना होगा ना एसिड रेन। Yes, sir. तो देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब किसकी प्रेजेंस में? लाइटनिंग की वजह में, लाइटनिंग में जब बिजली कड़कती है तो ये कंबाइन होके NO बना लेते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बना लेते हैं? Nitric oxide. फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, ये हाईली रिएक्टिव होती है। तो ये हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये अपने आप O2 के साथ रिएक्ट करेगी। अपने आप O2 के साथ रिएक्ट करके ये बनाएगी बेटा NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर रेन जब आती है तो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? ये HNO3 बनाता है, नाइट्रिक एसिड। अब देखो नाइट्रिक एसिड वो ताजमहल किसका बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का। तो CaCO3 HNO3 के साथ रिएक्ट करके इसको डिजोल्व करेगा नहीं करेगा? Yes, sir. ये इसमें बन जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट होल ट्वाइस प्लस CO2 प्लस H2। जैसे तुम्हारे घर में मार्बल लगा हुआ उसमें करके देख लेना, तुम नींबू को काट के रख देना, सुबह उठ के देखोगे तो वो येलो मिलेगा, सफ़ेद मार्बल वहाँ से, क्योंकि नींबू में भी एसिड होता है तो एसिड कोरोड कर देता है उसको। Yes, sir. Yes, sir. समझ गए बेटा? तो ये जो प्रोसेस है, अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो एनर्जी से रिलेटेड बता रहा है खाली कंसेप्ट। अब देखो जब भी कभी तुम नमक को एक बार पानी में घोल के देखना तो ठंडा हो जाता है, तो ठंडा होता है तो एनर्जी कम हुई ना वहाँ पे। Yes, sir. तो एनर्जी कम हुई तो मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए नमक पानी में घुलना चाहिए क्या नहीं घुलना चाहिए? नहीं घुलना चाहिए ना बेटा। Yes, sir. तो देखो क्यों घुल रहा है? अब देखो कुछ प्रोसेस जैसे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मीन्स प्रोसेस which neither occurs by its own nor by initiation. Neither occurs by its own और बाई इनिशिएशन, जो ना तो अपने आप हो और ना ही इनिशिएशन से हो, उसको क्या बोलेंगे हम?
Non नॉन spontaneous. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है बेटा, Yes, sir. देखो बताओ इसके एग्जाम्पल बताओ कोई। बेटा कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट का फ्लो होना होगा? No, sir. नॉट पॉसिबल। और बताओ, मिट्टी को पानी में घोल सकते हो तुम? No, sir. डिसोल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर। No, sir. और बोलो, नो सर। मिट्टी को पानी में डिसोल्व नहीं कर सकते हम। गैस गैस मूव कर सकती है, डिफ्यूजन गैस का हो सकता है लो प्रेशर से हाई प्रेशर। No, sir. डिफ्यूजन ऑफ गैस फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। ये सारी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। पहाड़ के ऊपर भी पानी नहीं जा सकता ना बेटा। Yes, sir. No, sir. अब देखो मेन चीज एक जो रेस्पॉन्सिबल होता है ना स्पॉन्टेनिटी के लिए, तो मतलब दो चीज होगी अपने पास यहाँ पे, एक तो एनर्जी और एक रैंडमनेस। उस रैंडमनेस को एक्सप्लेन करने के लिए आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोसेस अगर हो रही है तो वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करेगी। लेकिन एनर्जी को मिनिमाइज सब में देखो, नमक को जब हम पानी में घोलेंगे तो डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा या घटेगा? बेटा नमक को जब पानी में डिसोल्व करेंगे तो अब Na+ और Cl- आयंस पानी के बीच में जो गैप्स होंगे उनके अंदर चले जाएंगे, तो डिसऑर्डरनेस बढ़ गया ना उसके अंदर। Yes, sir. तो मतलब एनर्जी बढ़ी। Yes, sir. भाई डिसऑर्डर, एक तो देखो क्लास में तुम सारे बच्चे सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज बैठे हुए हो, और एक लंच हो गया, तो लंच होने के बाद तुम सारे इधर उधर फैलोगे ना, खाना खाने के लिए जाओगे, कोई वॉशरूम जाएगा, बोलो, Sir. Yes, sir. कोई ग्राउंड में मूव कर जाएगा, तो इसका मतलब डिस्टरबेंस बढ़ गया ना। Yes, sir. तो वो हो गया। मतलब इन दोनों प्रोसेस के लिए जो हम कंक्लूड करेंगे वो मेन फैक्टर हो गया ड्राइविंग फोर्स। कि कोई प्रोसेस होगी तो क्यों होगी, नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, उसको ड्राइविंग फोर्स डिसाइड करेगा। मतलब ड्राइविंग फोर्स से हम पता लगाएंगे कि रिएक्शन प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। देखो जैसे पहाड़ के ऊपर से नीचे पानी आ रहा है, तो ऊपर से नीचे पानी आ रहा है तो एनर्जी कम हो रही है ना बेटा पानी की। Yes, sir. बेटा हाइट की वजह से देखो पोटेंशियल एनर्जी, जैसे डैम है तो डैम के अंदर हाइड्रो डैम बोलते हैं हम, जहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो हाइट की वजह से ही तो रोटेट होती है ना वो टरबाइन, जब हाइट स्पीड पे गिरता है पानी उसके ऊपर जब, Yes, तो sir. नीचे आ गया पानी, तो नीचे आ गया तो एनर्जी लोअर हुई या नहीं हुई? यस सर। Yes, sir. Sir. बोलो बेटा, कोई डाउट इसमें किसी को? No, sir. No, sir. लेकिन देखो मैं जो मेरी बात बोल रहा हूँ उससे फिर मैं कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोल रहा हूँ कि अगर पहाड़ के ऊपर से पानी नीचे आया तो एनर्जी कम हो गई, लेकिन नमक को जब हम पानी में डिसोल्व किया तो एनर्जी ज़्यादा हुई उससे। तो Yes, sir. दोनों बातें बताओ कॉन्ट्राडिक्टरी है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. बताओ। Yes, sir. तो देखो मतलब फर्स्ट Yes, कंसेप्ट sir. हो गया ड्राइविंग फोर्स में, दो कंसेप्ट लगेंगे अपने पास, एक तो एनर्जी का कंसेप्ट और दूसरा है बेटा स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करने के लिए उसको बोलते हैं हम रैंडमनेस। रैंडमनेस का मतलब होता है डिसऑर्डरनेस, बिगड़ा हुआ रूप को बोलते हैं रैंडमनेस। ठीक है? Yes, sir. तो देखो यस सर। मतलब वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स, वाटर फ्लोज डाउन टू डिक्रीज द एनर्जी, राइट? बोलो बेटा। Yes, sir. अब देखो कोई भी प्रोसेस है, जैसे दो रिएक्शन होंगी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक है मतलब जिसमें हीट इवोल्व हो, और एंडोथर्मिक तो इसके अकॉर्डिंग हीट इवोल्व होगी तो मतलब एनर्जी कंटेंट कम हो गया ना। Yes, sir. Yes, sir. एक्सोथर्मिक मीन्स व्हेन हीट इज इवोल्व ड्यूरिंग द सिस्टम के अंदर, जब जैसे किसी भी रिएक्शन में हीट इवोल्व हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सोथर्मिक प्रोसेस।
और हीट एब्जॉर्ब हो तो क्या बोलेंगे बेटा उसको हम? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो देखो हीट इवॉल्व हुई इस बात से क्या मतलब हुआ? मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट बने अपने उसका एनर्जी कंटेंट कम हो गया है, नहीं हुआ? यस सर। Yes, sir. और अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो उसमें हीट एब्जॉर्ब होगी बेटा। तो हीट एब्जॉर्ब होगी तो क्या होगा उसमें बताओ? एनर्जी कंटेंट बढ़ जाएगा। एनर्जी कंटेंट बढ़ जाएगा। तो मतलब एनर्जी कंटेंट इसमें हीट इवॉल्व हो तो अभी जो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग केवल एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए ना? यस सर। Randomness means Yes, sir. this is the degree of disorderness. This is the degree of disorderness of the system. Exothermic मतलब heat is evolved और तो heat evolve होगी तो हम क्या कह सकते हैं उसके अंदर? Final energy content decreases. मतलब ये प्रोसेस कैसी होनी चाहिए? स्पॉन्टेनियस। ये स्पॉन्टेनियस किसके बिहाफ पे होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ऑफ एनर्जी, राइट? Yes, sir. अब उसके बाद देखो एंडोथर्मिक मीन्स हीट इज एब्जॉर्ब। Really. Absorb, sorry. हीट एब्जॉर्ब होगी तो एनर्जी कंटेंट इंक्रीजेस। Yes, sir. अब जब बेटा एनर्जी कंटेंट इंक्रीज होगा तो दिस शुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस। अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ऑफ एनर्जी। लेकिन ये बात सही नहीं है। बहुत सारी नॉन एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी होती हैं। जैसे मैंने बोला कि नमक को पानी में डिजोल्व कर रहे हैं, वो ठंडा हो गया पानी, तो इसका मतलब सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब की ना उसने। Yes, sir. यस सर। तो हीट एब्जॉर्ब करी तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हुई। तो एंडोथर्मिक हुई तो इसके एनर्जी के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं कि वो नमक पानी में नहीं घुलना चाहिए था। Yes, sir. तो एक्सोथर्मिक को कैसे पहचानोगे तुम? एक्सोथर्मिक के लिए जो डेल्टा एच होता है बेटा, हीट एनर्जी रिलीज होगी तो फाइनल एनर्जी कंटेंट कम हो गया, फाइनल कम तो एंथैल्पी चेंज कम माइनस ज़्यादा नेगेटिव आएगा। और एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच क्या आएगा? हीट एब्जॉर्ब हुई तो फाइनल एनर्जी कंटेंट ज़्यादा हो गया तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है बेटा? यस सर। तो इसका मतलब जैसे अपन बर्फ को पिघलाएंगे तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, रिलीज होगी। Absorb. एब्जॉर्ब होगी तो मतलब इसके जो मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ मिनिमम एनर्जी के अकॉर्डिंग तो होनी नहीं चाहिए। Yes, भाई sir. बर्फ के अंदर तो पार्टिकल्स पैक्ड हैं और जब उससे लिक्विड बन गया तो पार्टिकल्स दूर दूर गए, नहीं गए? दूर दूर गए तो उनका एनर्जी कंटेंट बढ़ गया। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो सम एग्जांपल्स। वेयर क्राइटेरिया ऑफ मिनिमम एनर्जी इज नॉट एप्लीकेबल। ये सब चीज़ें आपको समझने के लिए बता रहा हूँ बस मैं सारी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। सम एग्जांपल्स वेयर क्राइटेरिया ऑफ एनर्जी is not applicable. For example, dissolution of NaCl in water. नमक का पानी में डिजोल्व होना, मेल्टिंग ऑफ आइस, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कंटेंट बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा? Yes, sir. Yes, sir. इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का इवेपोरेशन, राइट? तो उसके बाद आएगा अपने पास रैंडमनेस का फैक्टर। वो रैंडमनेस का फैक्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।